आप देख रहे हैं हेलो न्यूज़ वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। दिल्ली जयपुर हाईवे पर किसान आंदोलन आज भी जारी रहा। 7वें दिन भी किसान डटे रहे। आप देख रहे हैं वो खास तस्वीर जो हेलो न्यूज़ वर्ल्ड मौके से जुटाया। देखिए दिनेश विद्यार्थी की मोदी जी खास रिपोर्ट। लंबी लंबी भाषण देते रहे। आधा टाइम मोदी जी ने कहा कांग्रेस वालों ने ये किया, कांग्रेस वालों ने ये किया। मेरा कई बार मन करता है कि भाई कोई गद्दा बिछा देते हैं, कांग्रेस और बीजेपी अपनी कुश्ती कर लो, अच्छी से कुश्ती कर लो, जो जीत जाए उसको गोल्ड मेडल दे देना। मेरे से इसका क्या मतलब भाई? मैं तो कहता हूं आज तक इस देश में किसानों की हितैषी सरकार नहीं आई। सब सरकारों ने लूटा है किसान को। आप आपस में जो अपने मामले हैं सुलझा लो। ये सवाल बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है। ये संघर्ष बीजेपी बनाम कांग्रेस नहीं है। ये संघर्ष किसान बनाम सत्ता का संघर्ष। राजस्थान में सरकार ने वादा किया कोई कर्जा मुक्त। मध्य प्रदेश से राजस्थान आते हुए रास्ते में उत्तर प्रदेश को क्यों भूल गए? उत्तर प्रदेश में आपने अपने मुंह से वायदा किया था। मोदी जी खुद जाके सभाओं में बोलते थे जिस दिन सरकार बनेगी, ऐसे करके बोलते हैं ना, जिस दिन सरकार बनेगी सभी किसानों का कर्जा मुक्त किया जाएगा। क्या उत्तर प्रदेश में हुआ? तो कांग्रेस की पोल खोल रहे हो, बहुत अच्छी बात कर रहे हो, साथ में जरा बीजेपी का भी जिक्र कर दो भाई। कहते हैं एमएसपी थी, है और रहेगी। मैं कहता हूं मोदी जी, कागज पे थी, कागज पे है और कागज पे रहेगी। वो नहीं चाहिए हमें। आप दिल्ली से न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर देते हो, मिलता तो नहीं है किसान को। यहां राजस्थान के किसान, क्योंकि राजस्थान का किसान मेरे इलाके में आता है, नारनौल महेंद्रगढ़ रेवाड़ी में आके बेचता है। तो ऐसी एमएसपी का क्या करें? इसको लेके चाटे क्या हम? न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब है उस किसान की आज खरीद नहीं हो रही है, उसकी कैसे होगी? इस सवाल का जवाब दो, अपने मन के सवालों का जवाब मत दो मोदी। सबको पता था कि सबसे मुश्किल पहुंचता है। पहले देश के साथ ही खड़े देश के साथ होश हो। कोई भी निर्णय लेना है, आज व्यक्ति उछल कूद करके कुछ नहीं करेंगे। ये याद रखिए, पंजाब में 2 महीने तक इतना शानदार आंदोलन हुआ, एक पत्ता भी नहीं तोड़ा उन लोगों ने। अनुशासन था, इसलिए हुआ आंदोलन को करना था। ऊपर वाले की दया है, हमारे किसान साथियों का सहयोग है, हमारे मजदूर साथियों का सहयोग है। रोज लोग ला रहे। आलू के किसान हमारे साथ हैं, तो अभी मशरूम वाले आके मशरूम देगा। मैं तो खाना नहीं आता भाई मशरूम, से आए मशरूम देगा। तो तमाम चीजें आ रही है। यहाँ स्थानीय स्तर पर हमें क्या पता चाहिए? गीजर तो हमने अपना लगा लिया है। यहाँ पे हमारा देसी गीजर हमने लगा लिए कई सारे। तो दाल की मक्का चाहिए, बांस चाहिए, हमें सूखी लकड़ी चाहिए जलाने के लिए, क्योंकि बहुत रात को ठंडी हो जाती है। जो व्यवहारिक चीजें हैं वो चाहिए। कोई बहुत बड़ा पैसा, कोई किसी की जरूरत नहीं है भाई। आपका जनरेटर चलाने के लिए, सिस्टम चलाने के लिए थोड़ा बहुत पैसा चाहिए। जो साथी चाहे उसके अंदर सीधा उसको पेमेंट करते। हमारे हाथ में कोई पैसा देने की कोई जरूरत नहीं। एक छोटी अपील और भाई, हमारा घर है, हम अपने घर को गंदा ना करें। कहने में छोटी बात लगती है, लेकिन देखो यहाँ टॉयलेट वगैरह तो सरकारी ऐसे ही होते हैं, वैसे ही काम करते हैं। हम सब तो खेत वाले लोग हैं, मगर खेत में भी जाना है तो भाई थोड़ा अंदर की तरफ चले जाओ। अपना घर है, हम ही तो यहाँ पे रहना है। अगर हम ही गंदा कर देंगे यहाँ आस पास के अंदर, तो दुर्गत हमें ही लगेगी, मुसीबत हमें ही होगी।
तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। थोड़ा सा अपनी सफाई का यहाँ पे ध्यान रखें। हमारा घर है, टिक के रहना है, हमारी परीक्षा है। मोदी जी ने तो अपनी परीक्षा कैसे पास कर ली मैंने बता दिया, खुद ही सवाल लिख दिए, खुद ही आंसर दे दिए। हम वो परीक्षा पास नहीं करेंगे, हम कड़ी से कड़ी परीक्षा पास करेंगे। खूब कड़ी सर्दी होगी, सरकार की तरफ से बौछार होगी नेगेटिव चीजों की, इसके बावजूद हम टिके रहेंगे, हम पॉजिटिव रहेंगे, अपनी तरफ से कोई गलत काम नहीं होने देंगे। इसी में किसानों की जीत होगी। तो मिलकर हम सब बोलेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे तो जीतने वालों की आवाज तो जरा अंदर से आनी चाहिए ना, जीतेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। भाई मैंने शुरू में कहा था, मैं खुद ही भूल गया। वैसे भाई जो जल पुरुष की तरह पूरे देश में जाने रहते हैं, तरुण भारत संघ के राजेंद्र भाई, वो भी आए थे हमें समर्थन देने के लिए। लेकिन सबसे पहले उनका स्वागत है तरुण भाई, राजेंद्र भाई। मैं भी देख नहीं पा रहा हूँ, पीछे खड़े हैं। हाँ राजेंद्र भाई इस देश के हर जन संघर्ष के साथ जुड़े रहे हैं। हम तो किसान मुक्ति यात्रा के अंदर महाराष्ट्र मध्य प्रदेश भी एक साथ घूमे थे। बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र भाई। लेकिन सबसे पहले मैंने कहा था हम अपने अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। आज 19 दिसंबर वो दिन है जब राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान और रोशन सिंह, ठाकुर रोशन सिंह, ये तीनों शहीद हुए थे। हम 1 मिनट के लिए उनको श्रद्धांजलि देंगे और शाम 7 बजे सब यहाँ इकट्ठे होंगे, मोमबत्तियां हाथ में लेके चलेंगे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। तो अमर शहीदों को हम श्रद्धांजलि देंगे। सभी अटेंशन खड़े हो जाएं 1 मिनट के लिए। राम प्रसाद बिस्मिल अमर रहे, राम प्रसाद बिस्मिल अमर रहे, अशफाकुल्लाह खान अमर रहे, अशफाकुल्लाह खान अमर रहे, रोशन सिंह ठाकुर अमर रहे, रोशन सिंह ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीदों तुम्हारे सपनों को आगे तक पहुंचाएंगे। शहीदों के पेड़ों के छोटे खाएंगे सब सितारे लोग बता रहे कि जब आजादी आई उस समय भी कहा था लोग सितारे टाइम खा लेगा और वो मजदूर मर जाएगा तो शहर में बैठा काम अच्छे हो जाए, ये मीडिया वालों के लिए मुख्यतः है। तो अपने वाला मीडिया हो जाए बहुत अच्छी बात है, हमारा भी मीडिया बिल्कुल सही बात है। देख रही हो आपने साथियों, आज से हमने तय किया है कि यहाँ रोज 3 बजे हम प्रेस वार्ता किया करेंगे ताकि किसानों के मुद्दे, किसानों की बातें देश तक पहुँच सकें। सरकार ने तय किया है कि वो किसानों के खिलाफ दुष्प्रचार चलाएगी, झूठ चलाएगी। उसके सच्चे सवालों को उठाने का हमने फैसला किया है। 3 बजे हर रोज हम यहाँ आएंगे
तो पत्रकार साथियों को, बाकी हमारे जो YouTube वाले हैं, तमाम साथियों को आप कह दीजिए रोज़ 3 बजे यहाँ किसानों के प्रतिनिधि बात किया करेंगे। आज हमारे पास तमाम प्रमुख संगठनों के साथी हैं। मेरे साथ बैठे हैं माननीय अमराराम जी, पूर्व विधायक, अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। मेरे साथ हैं बिजू कृष्णन जी, आप अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय सह सचिव हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं। साथ में कॉमरेड बलराम पूनिया जी हैं जो विधायक हैं भादरा से, और आप भी किसान सभा से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ भाई रंजीत राजू हैं, आप ग्रामीण किसान मजदूर संगठन गंगानगर से हैं, और गुजरात के पुरुषोत्तम भाई गुजरात से आए हुए। जैसा आप जानते हैं गुजरात से कई साथी यहाँ पे आए हुए हैं जी। किसान महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, किसान महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष फूल सिंह देवा जी भी हमारे साथ हैं। बलविंदर जी आ रहे हैं। बलविंदर जी अभी आ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि हम साथी बस 2-2 मिनट के अंदर अपनी कुछ प्रमुख बात आज कह दें। हम हर दिन, आपने यहाँ पे सुना, कल प्रधानमंत्री ने जो बोला, कल जो कृषि मंत्री ने चिट्ठी लिखी, उसका जवाब हमारे तमाम वक्ताओं ने यहाँ पे दिया है। तो मैं सबसे पहले अनुरोध करूँगा अमराराम जी से। ये किसानों का ऐतिहासिक आंदोलन है और सरकार ने जो काले कानून बनाए हैं, आज 22 दिन से किसान दिल्ली के 3 तरफ थे और 7 दिन से ये जो दिल्ली जयपुर हाईवे है उस पर किसान, राजस्थान का चुनाव 11 तारीख के समाप्त होने के बाद दिल्ली कूच कर रहा था। हरियाणा की सरकार ने रोका है। पिछले 7 दिन से मैं तमाम किसानों को और किसानों के इस ऐतिहासिक आंदोलन में जो तन से, मन से और धन से दे रहे हैं उनको धन्यवाद देता हूं और तमाम किसानों से आह्वान करना चाहता हूं। मोदी सरकार जिस तरह से इस आंदोलन को बदनामी के लिए उसकी मोदी मीडिया, उसकी IT सेल और RSS जो दुष्प्रचार कर रही है, उसका गांव-गांव में जवाब देने का, घर-घर में जवाब देने का काम करें और निश्चित रूप से कितना ही दुष्प्रचार कर लें, कितना ही वो कोशिश फूट डालने की कोशिश कर ले, ये देश का तमाम 500 किसानों का संघर्ष संयुक्त मोर्चा बना है। किसी भी ये सबसे मजबूत है, निश्चित रूप से मोदी को हराएगा। तमाम किसान जो आज गाँव में दें और आगे इस मोर्चों में शामिल होने की तैयारी करके पहुंचने का काम करें। धन्यवाद। अब मैं भाई रंजीत राजू जो गंगानगर से हैं, आपसे अनुरोध करूँगा, श्री गंगानगर राजस्थान से। बात लगभग सारी बता दी गई है। हम तो प्रधानमंत्री से अनुरोध करना चाहते हैं, भाई अब तो उनको सद्बुद्धि आ जानी चाहिए। जितने भी किसान ट्रॉलियों में आए हैं, 6-6 महीने का राशन लेके आए हैं, खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। 1988 में जब महेंद्र सिंह टिकैत ने आंदोलन किया था, उस वक्त की सरकार ने 42 दिन तक रोक के रखा था, लेकिन अंत में सरकार को पीछे हटना पड़ा था। तो हम तो 6 महीने का राशन लेके आए हैं। मोदी जी, 3 काले कानून हैं, इन्हें वापस ले लो। आप हमारा भला करना चाहते हैं, हम आपसे भला करवाना नहीं चाहते, तो हमारा भला मत करिए। जितनी जल्दी हो सके आप काले कानून वापस लीजिए, और ताकि जो अव्यवस्था हो रही है आपकी वजह से वो व्यवस्थित हो। किसान महासभा के साथी देवा जी, अब ऐसे ही चलेगा। ये किसान आंदोलन पंजाब से चला है, पूरे हिंदुस्तान में फैलता जा रहा है। हम मोदी को चेतावनी देना चाहते हैं, निवेदन नहीं करना चाहते, चेतावनी देना चाहते हैं। आपने गलत जगह ये बात रख दी, और जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे, पूरे हिंदुस्तान का किसान पीछे नहीं हटेगा। और आगे जो हमारी केंद्रीय कमेटियां हैं, जो भी किसान संगठनों का समन्वय समिति है, वो फैसला करेगी, उसको हम सारे संगठन मजबूती से लागू करेंगे। यही मेरा कहना है। पूनिया जी, बिजू भाई, बिजू कृष्णन जी, आप किसान सभा के राष्ट्रीय जॉइंट सेक्रेटरी। कल आप सभी देखे होंगे मोदी जी किस तरीके से ये उनका कहना था कि समर्थन मूल्य में बहुत बड़ा बढ़ावा हुआ है, और यूपीए सरकार के दौरान जो था उससे धान का 1870 रुपया प्रति क्विंटल बता रहे हैं। उनसे ये पूछने का ज़रूरत है कितने किसान ये पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये मंडी व्यवस्था और सरकारी खरीद हर किसान को इसका फ़ायदा हो। ये सरकार उससे पीछे हट रही है। बिहार में किसान को 800, 1000 में 1 क्विंटल धान बेचने में मजबूर है। ये क्यों स्थिति है इस देश में, इसका उनको जवाब देने का ज़रूरत है। उत्पादन का खर्च लगातार बढ़ रहा है। क्यों? इन्हीं कॉरपोरेट कंपनियां
जिनको ये बोल रहे हैं कि अदानी अंबानी आने वाले दिन किसानों के लिए फायदा करेंगे, उनका फसल को सही दाम देंगे, यही लोग उत्पादन में जो लगता है बीज, खाद, कीटनाशक, ये सभी उनका दाम भी वही निश्चय करते हैं। मुनाफा, लगातार मुनाफा बढ़ाने का ही साजिश चल रहा है। 2014 से अब तक जो लुभावने वादे वो दिए थे 2014 चुनाव के समय, एक भी बात अभी तक पूरा नहीं हुआ। किसानों का आमदनी दुगना करने का बात है। आप किसानों के बीच जाके ये बात कहने का हिम्मत मोदी जी करें कि आपका मैं 6 साल में दुगना किया हूँ। किसान का इतना दुर्दशा, जब से आज़ाद हुआ भारत, इतना दुर्दशा शायद नहीं हुआ। सरकारी आंकड़े बताते हैं लगभग 13,000 किसान खुदकुशी करने में मजबूर है, और उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं, बटाईदार है, भूमिहीन किसान है, आदिवासी, दलित, महिला किसान है, जो इसमें नहीं है। कुछ राज्य ये भी कहते हैं कि कोई किसान खुदकुशी नहीं किए, जबकि ये झूठ है। जैसे केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी झूठ कहते जा रहे हैं, उनके जो भाजपा शासित प्रदेशों के जो मुख्यमंत्रियां भी इसमें झूठ बोलते जा रहे हैं। ये जो लड़ाई है, सच और झूठ के बीच का लड़ाई है, और जो लाखों के तादाद में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के किसान अभी दिल्ली के चारों ओर आ गए हैं, देश भर में किसान आंदोलन कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में यहाँ पे भी महाराष्ट्र से, गुजरात से और अन्य राज्यों से हजारों की संख्या में लोग आने वाला है। और हम पूरा एक खुला चैलेंज नरेंद्र मोदी और भाजपा को दे रहे हैं कि देखते कितना दिन आप चलाएंगे। जैसे भाई बोले 6 महीना क्या, किसान और आ रहे, सब्जी ले आ रहे, कोई जो और आटा ले आ रहे, चावल ले आ रहे, ये आंदोलन हम चलाएंगे जब तक जीत हमारा होगा। ये खेती और किसानी बचाने का लड़ाई है, हम जान दे के भी इसको बचाएंगे। अपना परिचय भी जरा दीजिए। मेरा नाम है पुरुषोत्तम परमार और मैं गुजरात किसान सभा के महासचिव हूँ। मैं इतना ही सिर्फ कहना चाहता हूँ कि हम 14 तारीख से यहाँ हरियाणा बॉर्डर में आकर ठहरे हैं। हम देखते हैं कि सारे दिन हौसला बढ़ता जा रहा है, और ये सारे देश के, हिंदुस्तान के किसान से गुजरात का किसान अलग नहीं है। गुजरात का किसान भी सारे हिंदुस्तान के किसान के साथ है। अभी तीनों काले कानून वापस लेने की सभी किसान बात कर रहे हैं। गुजरात के किसान भी काले कानून को वापस लेने को कह रहे हैं। सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि 2002 में गुजरात में किसानों ने आंदोलन किया था, तभी नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री नहीं थे। तो सिर्फ 6 दिन में गुजरात में किसानों का आंदोलन क्या बोलते हैं वो आंदोलन खड़ा होगा। 6 दिन तक सारे रास्ते बंद हो गए थे, और बिजली का जो प्रश्न था वो उसने सरकार ने बिजली का दाम कम कर दिया, और पूरे गुजरात में किसानों का आंदोलन खुशी हो गया। इसी तरीके से मैं गुजरात का बड़ा प्रधान है, पंडिता पुत्र गुजरात का है, उसको इतना ही कह रहा हूँ कि इतना लंबा जो आंदोलन चल रहा है, आपको सद्बुद्धि दे कि तुम खेडूतों के साथ बातचीत करके तीनों कायदों को वापस ले ले, इससे अलावा दूसरा कोई मांग नहीं। ये जो पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा है, जिसकी कड़ी में दिल्ली और जयपुर का नेशनल हाईवे 7 दिन पहले इधर जा रहे थे दिल्ली की तरफ, हरियाणा की सरकार ने रोकने का दुस्साहस किया, किसान यहीं जम करके बैठ गया, और ये जो हमारा कारवां बढ़ रहा है, निश्चित तौर से हम जीत की तरफ हैं। और पूरे देश की निगाह है, देश के किसान की निगाह है कि ये जो काले कानून हैं, मोदी जी की सरकार को इसमें वापस होना पड़ेगा और किसान को जीतना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात ये कि जो आज प्रयास किया गया है यहाँ आंदोलन से, कि हमारी मीडिया, जो साथी हमारी बात, किसानों की बात जनता तक पहुँचा रहे हैं, उसका नाम हमारी मीडिया है। हमारी मीडिया में बात ये जाए कि हम लड़ क्यों रहे हैं। लड़ इसलिए रहे हैं कि ये तीनों कानून, किसान की ज़मीन छीनना और किसान का बाजार छीनना, किसान की मंडी खत्म करने का ये कानून है। इस कानून के खिलाफ हम लड़ रहे हैं और इस कानून को निरस्त करवाने के लिए लड़ रहे हैं। नंबर 2 बात, ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। भाजपा का नाम इसलिए आ रहा है कि वो देश में रूलिंग पार्टी है और वो कानून लेकर के आए, संसद में उनका बहुमत है।
इसलिए भाजपा का नाम बराबर आ रहा है। हर जो देश में जो रूलिंग पार्टी है उसका बराबर नाम पार्टी का आता है। लेकिन ये असली लड़ाई किसान को बचाने की और किसान को जिताने की लड़ाई है, और ये हम जीत करके ही दम लेंगे। पहला तो ये कि आज हमने यहाँ पे शहीद रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह इनको श्रद्धांजलि दी है। आज 7 बजे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मोमबत्ती लेके हम यहाँ पे कैंडल मार्च करेंगे। कल एक विशेष दिन है क्योंकि राष्ट्रीय कॉल है। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ अलग कर रहे हैं, लेकिन हम सिंगू बॉर्डर से, टिकरी बॉर्डर से अलग नहीं है। हमारा कॉमन प्रोग्राम है, कॉमन मिलके चला रहे हैं। हम सबका कॉमन कॉल है, कल 11 बजे से 1 बजे तक जितने भी साथी इस आंदोलन में शहीद हुए हैं, कोई 24-25 के करीब अब तक शहीद हो चुके हैं, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। उनके लिए प्रार्थना सभा या जो जिस तरीके से करे उस तरह से श्रद्धांजलि दी जाएगी देश भर में 11 से 1 बजे के बीच में। इसलिए यहाँ भी हम 11 बजे उनके लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित करेंगे। तीसरा, मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस को चेतावनी देना चाहता हूँ। हरियाणा पुलिस ने हर तरह की कोशिश की है हमारे साथियों को हरियाणा से यहाँ आने से रोकने के लिए। टिकरी बॉर्डर से जो यहाँ आ रहे हैं उनको 24-24 घंटे घुमाया जाता है। हनुमानगढ़ के साथी यहाँ चलने के लिए टिकरी बॉर्डर से आए, उनको पुलिस ने पकड़ के कहा कि अब आप हनुमानगढ़ वापस जाओ। ये हरियाणा पुलिस का काम नहीं है। हरियाणा रास्ता है। सुबह दवाई आने से रोका गया। मैं हरियाणा पुलिस को चेतावनी देना चाहता हूं कि किसानों के धीरज और संयम की आप परीक्षा न दें। ये आपका काम नहीं है। सड़क है, सड़क पे गुंडागर्दी होती है, आप उसको रोकिए। सड़क पे आने जाने का मेरा अधिकार है। हरियाणा पुलिस का कोई मतलब नहीं है इसके अंदर दखलंदाजी देने का। और मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हरियाणा पुलिस ये काम बंद कर दे। उन्हें हम चेतावनी दे रहे हैं। सर, ये कह रहे थे तो कल से नियमित रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करेगी 3 बजे। जगह आपको बता दी जाएगी, थोड़ा सा इससे दूर कर लेंगे क्योंकि यहाँ माइक से डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो 3 बजे से सभी पत्रकार साथियों से हम बात करेंगे। और सरकार के पास अगर अपना मीडिया है तो हमारा भी मीडिया है, हम भी अपनी बात रखेंगे, देश की जनता तक अपनी बात पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यादव सर, देश में जिस हिसाब से अब किसान आंदोलन रूप ले रहा है, किसान शहीद हो रहे हैं लगातार, सरकार वहीं अड़िग है, आप आंदोलन पे हैं, सभी संस्थाएं जो हैं, किसान संस्थाएं हैं, संगठन हैं, वो साथ दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस जो परिस्थिति पैदा हुई है उसका समाधान क्या निकलेगा? कब तक? लोकतंत्र में एक ही समाधान होता है कि सत्ता जनता के सामने झुकती है। अब झुकने में कितना समय लगे, और जो जनता के सामने झुकता है वो नेता छोटा नहीं होता, बड़ा होता है। लेकिन दिक्कत ये है कि इस सरकार ने अपना मान सम्मान और अहंकार का सवाल बना लिया है कि वो बात तो सही है किसानों की, लेकिन मैं कैसे झुक जाऊं, नहीं तो मेरे मान सम्मान का क्या होगा। अब ये देख लीजिए किसान के मान सम्मान का क्या होगा। हम डटे हैं, हम यहाँ पे अडिग हैं और देखते हैं सरकार कितनी देर तक खींचती है। किसानों के हितों के लिए स्वामी रंगनाथन आयोग की रिपोर्ट थी। भाजपा ने भी कहा, कांग्रेस ने भी कहा, सभी लोग वो बार बार कह रहे हैं कि किसानों की आय बढ़ाई जानी चाहिए, मगर किसान आत्महत्याएं लगातार कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो ये आंदोलन है वो किसानों की आत्महत्याएं रोकने में, उनको आर्थिक रूप से सबल बनाने में कितना कारगर साबित होगा, आप क्या सोचते हैं? ये आंदोलन का पहला लक्ष्य तो है कि किसानों पे जो एक एक्स्ट्रा मुसीबत आ गई है उससे बचना। इतनी सब समस्याओं के ऊपर से सरकार उनके ऊपर एक और मुसीबत लादना चाह रही है। पहला काम तो हमारा नकारात्मक है, भैया और मुसीबत मत डालो हमारे पे। और इसके बदले हम चाहते हैं किसान को दाम मिले। हम बार बार कहते हैं किसान को दान नहीं चाहिए, दाम चाहिए। फसल का वाजिब लाभकारी दाम, यानी कि स्वामीनाथन कमीशन द्वारा तय की गई MSP, जो कि संपूर्ण लागत की 1.5 गुना है, वो अगर लीगल गारंटी दी जाए, हमें वो चाहते हैं। और वो अगर मिलती है तो किसानों का बहुत हद तक, किसानों की जो दिक्कत है उसमें कमी आएगी, किसानों की मुसीबत घटेगी। ये याद रखिए कि ये MSP का मतलब है न्यूनतम। MSP कोई बहुत शानदार दाम नहीं है,
सरकार खुद कहती है कि इतना तो न्यूनतम दाम मिलना ही चाहिए, बस किसान उतना ही मांग रहा है, उससे फालतू कुछ नहीं मांग रहा। दूसरा, जैसे अब परिस्थिति बनी है, आप बता रहे हैं कि वाहनों को रोका जा रहा है, जो किसान हैं उनको रोका जा रहा है, दवाइयों को रोका जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या रणनीति रहेगी हरियाणा पुलिस को रोकने की या किसानों को यहाँ तक लाने की? देखते हैं हरियाणा पुलिस का कैसा बर्ताव रहता है। हम चेतावनी दे रहे हैं और अनुरोध भी कर रहे हैं कि आप हरियाणा के किसान को यहाँ आने दीजिए। आपका कोई मतलब नहीं है उन्हें रोकने का, कोई कानूनी अधिकार आपके पास नहीं है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि किसानों का ये जायज शांतिपूर्वक प्रदर्शन है। हरियाणा सरकार का, हरियाणा पुलिस का कोई काम नहीं है इसमें दखल देने का। मैं अनुरोध भी करता हूँ और चेतावनी भी देता हूँ कि वो ये बंद करें। अक्सर आंदोलन जो है वो हिंसक रूप ले लेते हैं कई बार, तो ऐसी रोकने के लिए, ऐसी वारदातों को रोकने के लिए, जैसे अवांछित तत्व जो है वो घुस जाते हैं, तो उनको रोकने के लिए क्या स्ट्रेटेजी? हमने पहले दिन से इस आंदोलन के अंदर कहा है कि शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन चलेगा। बीच बीच में आपने सुना होगा, अभी भी मैं बोल रहा था कि कोई ज़्यादा जोश में आ जाए तो कह रहा था कि नहीं भाई होश लेके करना है। सारे फैसले यहाँ तमाम संगठनों को बैठा के उनके साथ किए जाते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से होता है। कोई चोरी छुपे काम करना, किसी किस्म की हिंसा करना हमारे आंदोलन के खिलाफ है।